हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, इसका 5 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर रिवीजन करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट होता है, मैथ्स और रीजनिंग का फ्रेंड्स हम लाइव सेशन में इस सेट का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लाइव होता है आप सभी का सेशन, जिसमें इसका मैथ्स और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी रूप में सॉल्व करते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर इस सेट का पेज बाई पेज आप पूरा इसका सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जीके मैथ्स और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस सेट का एक एक पेज का पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और लास्ट में देखिए कितना आप लोग सही किए हैं। तो पहला सवाल लिखा है, महात्मा बौद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है। तो जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो दूसरा का राइट आंसर सी होता है, कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 3 नंबर है। लिखा है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, वे कौन हैं? तो 3 का राइट आंसर याद रखेंगे, वो आलार कलाम और रुद्रक रामपूत हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। और सवाल में है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसका चयन करें। पहला है, मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। तो पहला कथन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन दिया है कि आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था को कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। तो फ्रेंड्स, दूसरा कथन भी इसका बिल्कुल सही लिखा गया है। तीसरा कथन दिया गया है कि हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की है। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं किया था, बल्कि इसने बहमनी राजवंश की स्थापना किया था। इसलिए तीसरा कथन गलत होगा। तो कहा गया था कौन इसमें सही नहीं है, तो केवल तीसरा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल 5 है। लिखा है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसने देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो 5 का राइट आंसर सी होगा, हरिहर प्रथम इसका राइट आंसर। अगला सवाल 6 है। 6 में कहा गया है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है, विचार करिए। तो पहला कथन है, सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। तो फ्रेंड्स, पहला कथन सही है। दूसरा, इस भूमि को इक्ता कहा जाता था, इसके धारकों को मुक्ति कहा जाता था। तो यहाँ दूसरा कथन भी सही है। तो फ्रेंड्स, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। और अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है कि आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आइन अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आइन अकबरी की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, मैजिक लालटेन व्याख्यान
तमिलनाडु में जनता के बीच निम्न में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो 8 का आंसर सी करना होगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 नंबर में है कि किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था? तो 9 का राइट आंसर सी होता है, लाहौर की संधि। याद रखेंगे, लाहौर की संधि। और इस संधि पर हस्ताक्षर जो है वर्ष 1846 ईस्वी में किया गया था, 1846 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति की नियुक्ति की। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इनमें सदस्य कौन नहीं था? तो इसका आंसर तेज बहादुर सप्रू होगा, जो इस समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी इसमें महात्मा गांधी, तैयब जी और मोतीलाल नेहरू इसमें सदस्य थे। चलिए अगला सवाल है। लिखा, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पहला व्यापारिक केंद्र की अगर बात किया जाए बंगाल में, तो आंसर होगा वर्ष 1651 ईस्वी में, राइट आंसर। ठीक है, तो 1651 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 12 है। लिखा, किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आरपी दत्ता इसका राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए 13 है। लिखा, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था मुजफ्फरपुर बमकांड की घटना में वर्ष 1908 को, कब किया गया था? वर्ष 1908 में ये घटना को अंजाम दिया गया था। आंसर इसका मुजफ्फरपुर होगा, राइट आंसर। ठीक है, इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उसके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, जो कि असफल रहा था। बम जो है गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है इस कांड में। चलिए अगला 14 है। लिखा, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? 14 का राइट आंसर याद रखना होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, WM डेविस इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 है। लिखा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? पहला है ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म पर, बिल्कुल सही है। दूसरा है सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण, दूसरा कथन भी फ्रेंड्स सही लिखा गया है। तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए 17 है। कहा है पूर्णा या किसकी सहायक नदी है? पूर्णा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये होता है ताप्ती नदी की सहायक नदी, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 18 दिया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट 19 है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है? पहला है केंद्र में उच्च दाब होता है। ठीक है, तो पहला कथन इसमें गलत है, क्योंकि केंद्र में उच्च नहीं निम्न दाब होता है। कैसा होता है? निम्न दाब होता है। पहला कथन गलत है। इसके बाद दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी गति घड़ी के सुई के अनुरूप होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा सुई के विपरीत होती है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है?
तो इसमें पाया जाता है बृहद हिमालय, इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और शिवालिक श्रृंखला, तो तीनों पाई जाती है। आंसर इसका ए करना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 21 लिखा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 होगा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो याद रखिए अटॉर्नी जनरल। कौन भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल। और इसका वर्णन जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट सवाल देखा, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा इसमें सूचीबद्ध है? 23 का आंसर पूछा गया है। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा। पहला कथन सही होगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 में आपका है, 44 में, तो दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला तथा दूसरा। चलिए इसके बाद 24 नंबर सवाल से बढ़ते हैं आगे। तो 24 में है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए बिल्कुल साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो 25 में दिया है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही नहीं है, इस कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो कथन यहाँ पर बी ऑप्शन में सही नहीं है। जो लिखा है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है, क्योंकि धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। तो इसका यहाँ पर कथन गलत होगा, लोकसभा यहाँ पर सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला सवाल 26 है, लिखा सीडीपी एवं एनईएस पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो 26 का ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती के लिए प्रावधान किया गया था और इसका गठन वर्ष 1957 में किया गया था, वर्ष 1957 में। अगला सवाल लिखा, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसके लिए आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 ईस्वी में किया गया था, 1989 में संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 28 लिखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 28 के लिए आंसर सी याद रखना होगा, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो आंसर होगा सी, व्यापार संबंधित निवेश उपाय होता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नेक्स्ट 30 है, लिखा भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो 30 का राइट आंसर याद रखना है, बी ऑप्शन होगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 31 लिखा है, निम्न में से कौन सा कारक भारत के चालू खाते के घाटे के बढ़ने में शामिल है? 31 का आंसर। तो 31 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी करना होगा। ये चारों कथन इसमें सही होंगे, यहाँ पर ऑल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगला सवाल देखिए 32 से। 32 में लिखा है, सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधि का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया गया। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया के आकलन के लिए किया जाता है? तो 32 का आंसर सी होगा, निर्धनता आकलन के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है?
तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सा फंक्शन की जो है वर्तनी विकल्प खोलता है? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा F7 कुंजी। कौन सा होता है? F7। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 35 के लिए ऑप्शन डी होगा मैनचेस्टर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। अगला है 37 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड। और अगला सवाल 38 है माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर होता है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला सवाल है लिखा मंगोलॉयड प्रजाति निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? 39 का आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट है सिराको नामक स्थानीय पवन निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? तो सिराको पवन जो बहती है फ्रेंड्स वो होता है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है लिखा विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का 42 से है। लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य निम्न में से कौन हैं? तो 42 का सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2026 में निम्न में से किन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र दिया गया है इनमें मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को। इनमें से सभी उत्तर राइट करना है डी ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल 44 है। लिखा है पद्म पुरस्कार 2026 कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसमें याद रखेंगे ऑप्शन ए 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। टोटल कितने? तो 131 को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 45 है लिखा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर शुभंकर क्या है? तो 45 का फ्रेंड्स बी ऑप्शन हो जाता है उदय। अगला सवाल 46 लिखा भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजना की घोषणा की है, वे भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ेगी? तो 46 का आंसर सी होगा भूटान के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो 47 का ए हो जाएगा बिलियर्ड्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 लिखा है अजीत पवार जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, उनका संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा इनका संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही लिखा गया है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन 50 है लिखा है केंद्रीय बजट 2026-27 के नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से 6 लाख का जो दिया है 5%, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 4 से 8 लाख। दूसरा 15% का दर 6 से 12 लाख जो दिया है ये भी गलत है। 15% के लिए होना चाहिए था 12 से 16 लाख, जबकि 25% के लिए भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। 25% के लिए होना चाहिए था 20 से 24 लाख। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल 51 से होगा। लिखा है निम्न में से कौन सा एक रेडियो धार्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में आवेशित कण है? तो आवेशित कण इनमें से अल्फा किरण होता है, आंसर सी करेंगे।
नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो 52 का आंसर डी होगा, कांच के द्वारा। 53 में है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कैसा होता है? तो 53 का ए होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति पाई जाती है गामा किरण में, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो फ्रेंड्स 55 का आंसर बी होता है, एमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा होता है? तो इसमें गैस प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। और अगला सवाल 57 है, लिखा है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस से उपचारित करते हैं। और अगला सवाल 58 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो 58 का आंसर ए होगा, इसमें त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। और अगला सवाल 59 है, लिखा है निम्न में से कौन सा उदासीन प्रकृति का कण है? तो 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 60, अल्कोहल परीक्षण में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो अल्कोहल परीक्षण में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 61 है, लिखा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्न में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स 6 परमाणु होते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो आंसर होता है पारा। पारा के साथ मिलकर संलय बनाती है। नेक्स्ट है गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण जो है प्रयोग किया जाता है? तो गन मेटल में पाया जाता है तांबा, टीन तथा जस्ता, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 64, लिखा सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सौर सेल काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का होता है C2H5OH। और अगला सवाल 66 देखिए, कहा है यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए राइबोसोम उत्तरदायी है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक इसमें महत्वपूर्ण होता है? तो महत्वपूर्ण पोषक इसमें पाया जाता है आयरन, ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट 68 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट है 69, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 69 का बी हो जाता है, समसूत्रण। 70 में लिखा है कि वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो जो वर्णांत पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनसे लाल रंग हरा दिखाई देता है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 71 में देखिए लिखा है कि इंडोल 3 एसिडिक एसिड का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो आंसर इसमें बी याद रखना होगा, ऑक्जिन हार्मोन। 72 में कहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए, सही सुमेलित इनमें करिए, कौन सा उत्तर होगा? तो 72 का ऑप्शन सी करना होगा, पहला और तीसरा इसमें सही सुमेलित है। डेंगू मादा जो होता है एडिज, यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेकिन मलेरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर सी करेंगे। और अगला सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल है। 73 में कहा है कि निम्नलिखित में बड़ी आंत का कार्य कौन सा है?
तो बड़ी आंत का कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना, वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और जल का अवशोषण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, लिखा है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो 74 के लिए ऑप्शन ए करना होगा। मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और जीके का अंतिम सवाल, देखा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो 75 का राइट आंसर बी होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का कंप्लीट जीके जीएस का क्वेश्चन। आप लोग देखिए कितना सही कर चुके हैं। और इसका जो शेष मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, इसे आज से आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन में सुबह 11 बजे से लाइव होता है, जिसमें इसका मैथ्स और रीजनिंग का 76 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।